साईं राम, साईं गीता चैनल के माध्यम से आप आए दिन बाबा की लीलाओं का गुणगान सुनते हैं, बाबा की एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो आज एक ऐसे साईं भक्त की दुकान पर आए हैं जिनका भेलपुरी का काम है और उन्होंने अपनी दुकान का भी नाम ओम साईं ओम के नाम से रखा है और फेमस दुकान है, मोती नगर के अंदर है। अगर आप एक बार आएंगे तो आप देखिए कि बाबा की लीला इनके ऊपर किस तरह से है। तो आइए उनसे बात करते हैं भैया जी से कि उन्होंने ये कैसे शुरुआत की और बाबा के चरणों में उनकी श्रद्धा कब से बढ़ी और उनके साथ बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये हम गरुण साहा जी से बात करते हैं कि बाबा की कृपा इनके ऊपर कैसे हुई और बाबा की ब्लेसिंग कैसे हुई और कब से ये काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं गरुण जी से। जय श्री राम। आपका नाम? गुरु साहब। और आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमारा हो गया 26 साल हो गया। पहले छोटी सी रेडी था, टूट गया। फिर ये रेडी बनाया, बाबा कृपा था, ये रेडी बनवाया मैंने दूसरा है। 50-60 हज़ार रुपये लग गया। उसके बाद करते गए फिर दोबारा फिर दुकान लगाया मैंने, बढ़िया अच्छा से बनाया मैंने। फिर उसी को बाबा कृपा है, अभी अच्छा काम थोड़ी चल रहा है बढ़िया। आपने जो ये नाम रखा तो आपने बाबा के ऊपर नाम रखा, तो आप बाबा की भक्ति कब से कर रहे हैं? हमारा हो गया 20 साल तो ऊपर हो गया मेरे को बाबा की भक्ति करते हुए। 20 साल हो गया। उन्हीं के ऊपर से मैं जी भी रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो भी कृपा है बाबा की, ये पहले आपका बहुत छोटा काम था और अब बाबा की कृपा से आपका ये काम शुरू हुआ है। तो जो भक्त लोग आते हैं या जो कोई भक्त भी नहीं होता है, आम लोग जो आते हैं वो आपकी दुकान से अगर भेलपुरी बनवाते हैं तो आप कैसे बना के देते हैं और किस तरह से उनको देते हैं? मैं भेलपुरी बना के देता हूँ। पहले बोनी करूँगा था, बाबा शुरू करता हूँ, बाबा शुरू करूँगा। पहले दूंगा किसी को, बाबा को भोज लगाऊंगा, उसके बाद ही दूसरे को दूंगा। ठीक है, कुछ भी लाऊंगा तो बाबा के पहले बाबा को भोग लगाएंगे। हाँ, उसके बाद देता हूँ। अपनी कृपा है, 2-3 बार सीढ़ी ले गया सर, जितना भी। हाँ, सीढ़ी कितनी बार हुआ है आप? मैंने आपके 5 बार हो गया, 4-5 बार हो गया। 4-5 बार हो गए। और बाबा का इतना सुंदर सिंहासन आपने लगाया और बाबा का सिंहासन इतना सुंदर है और बाबा मतलब साक्षात यहाँ विराजमान है आपकी दुकान पर। और मैं जितने भी साईं परिवार हैं या दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, मैं उन सबसे कहूँगी कि एक बार आप भेलपूरी खाएंगे इनके यहाँ की, क्योंकि ये बाबा का प्रसाद है, क्योंकि बाबा यहाँ साक्षात विराजमान है और बाबा का भोग लगा के दिया जाता है। तो जितने भी साईं भक्त हैं, अगर आप आसपास रहते हैं तो इनकी शॉप पे ज़रूर आएँ। तो आइए हम राजेश जी से बात करते हैं, क्योंकि राजेश जी काफ़ी टाइम से इनको जानते हैं। तो इनसे बात करते हैं राजेश जी से कि ये कब से इनको जानते हैं और बाबा की कृपा किस तरह से इनके ऊपर हुई। साईं राम। मैं राजेश खत्री। मैं आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले के करीब इसी रोड से ऐसे निकल रहा था, तो बाबा ने पता नहीं मेरा ध्यान इस कॉर्नर में किया, तो यहाँ पे लिखा था ओम साईं राम भेलपुरी शॉप। तो मैंने फिर बिना सोचे बिना समझे मैं इनकी शॉप पे शिरडी जाना हो तो मुझे आप याद कर लेना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिरडी के लिए आपको 12 महीने आपके लिए दरवाजे खुले। तो जस्ट ये अभी फरवरी में ही मेरे पास आए, बोले कि मेरी मम्मी वगैरह गाँव से आए हैं, तो उन सब ने शिरडी जाना है। तो शिरडी जाने के लिए इन्होंने फरवरी में टिकट्स वगैरह बुक करवाई। तो रात को 10:35 की इनकी ट्रेन थी। तो ट्यूसडे का दिन था, तो ट्यूसडे को एक कालका साईं नगर ट्रेन जाती है, तो उसमें इनको फिर मैं भेजने के लिए टिकट्स वगैरह दिए। तो बाई लकी इनसे पता नहीं क्या काफ़ी लोग थे, 10-12 लोग थे, उनको इकट्ठा होने में टाइम लग गया और ये 10 बजे तो ये मोती नगर ही रह गए। 10:35 की इनकी ट्रेन थी, 10 बजे ये मोती नगर। तो फिर मैंने को बोला बाबा, ये बोला भैया क्या करें, हम जाएं नहीं जाएं। मैंने कहा आप जाओ, आप बाबा आपको लेके जाएंगे, आपको डेफिनेट लेके जाएंगे। फिर मैंने इनको कहा ऑटो, तो करे ऑटो वाले भैया 350-400 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर ये पता नहीं बिना सोचे मेट्रो में चले गए। मेट्रो से जाने के बाद ये फिर मैं इनसे बात करता रहा काफ़ी देर तक कि कहाँ पहुँचे। फिर इन्होंने कहा राजीव चौक। मैंने देखा अब तो 10:30 बज चुके हैं। फिर मैंने बाबा को प्रेयर किया कि नहीं, किसी भी तरीके बाबा इनको लेके ही जाना है। तो 10:50 पे इनको प्लेटफॉर्म के ऊपर एंट्री हुई
और इनको चलती ट्रेन में लास्ट वाला कोच इनके हाथ में आया, जनरल वाला। तो मैंने कहा चढ़ जाओ, अब जैसे भी है। तो कुली वगैरह इन्होंने किया था, कुली को इन्होंने बात करवा दी, तो मैंने कुली को बोला जैसे भी करके इनको चढ़ा दो। तो इतनी बड़ी इनके पास चमत्कार हुआ। अभी जस्ट अभी रंग पंचमी पे भी मेरे साथ गया था, तो गीता जी के साथ भी थे हम सब लोग, 120 लोग हम इकट्ठे होके रंग पंचमी पे अभी जस्ट अभी होके आए। तो उसमें गरुण शाह जी भी थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पे इनको भी ले जाने के लिए कि शिरडी में जितने भी भक्तों को ले जाएं, मतलब वो भी कम है। हम तो कहते हैं किसी अनजान व्यक्ति को भी जो किसी भी कौम का है उसको हम एक बार बाबा के दरबार में बस ले जाके हम बाबा के हवाले करके छोड़ के आते हैं। बाबा ये आपका बच्चा है, इसको लाना मेरा काम था, आगे इसको संवारना, इसका काम देखना, जो भी हेल्प करनी है वो आपका वो जिम्मेवारी। अभी इनका भेलपुरी की शॉप काफ़ी अच्छी चल रही है। बाबा इन्होंने बाबा का भी स्वरूप मेरे साथ इन्होंने लिया। ये बाबा का स्वरूप देखिए, मतलब कि मेरे को इन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी कि बाबा आप जो पसंद करेंगे हम वही लेके जाएंगे। फिर हमने बाबा को काफ़ी देर तक शिरडी में इनका स्वरूप लिया, तो सिंहासन, माला, लाइट्स वगैरह सब इसको लेके तो हमने कहा चलो इनकी दुकान पे स्थापित करते हैं। तो हमें तो काफ़ी खुशी मिलती है। अब ये जैसे भेलपुरी, सेवपुरी, पटाखा पूरी वगैरह काफ़ी चीज़ बनाते हैं, तभी ये बनाएंगे। देखो क्या मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ मैं इनके वो चीज़ देख रहा था, जब ये किसी को भी कस्टमर को देते हैं तो पहले बाबा के आगे बाबा को समर्पित करते हैं। बाबा को समर्पित करने के बाद उस कस्टमर को देते हैं। चाहे मुझे भी देंगे तो पहले बाबा को चरणों में समर्पित करेंगे, फिर मुझे देंगे। वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई कि बस उसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं था कि जैसे कुछ भी है वो साईं प्रसाद बन गया। मतलब कि बाबा के चरणों के साथ लगने के बाद वो भेलपुरी, सेवपुरी, पानीपुरी कुछ भी था वो जस्ट मतलब कि बाबा के चरणों में लगने के बाद प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण हुआ। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। तो राजेश जी ने आपको बताया कि किस तरह से गरुण शाह जी ने अपनी रेहड़ी चलाई और किस तरह से वो बाबा की भक्ति करते हैं। जो भी कस्टमर आता है किस तरह से उन कस्टमर के लिए भेलपूरी बनाते हैं और वो बाबा को अर्पित की जाती है, उसके बाद वो किसी को दी जाती है। तो ऐसे साईं भक्त बहुत कम होते हैं और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा इन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना और हमेशा इन पर कृपा करना। और देखिए भेलपूरी किस तरह बनाई है इन्होंने, ये देखिए इन्होंने भेलपूरी बनाई है और बाबा के सामने अर्पित करेंगे ये, उसके बाद हमें ये देंगे। तो आइए देखते हैं बाबा को अर्पित करेंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि हम लोग बाबा को अर्पण करते हैं, उसके बाद किसी को दी जाती है। और बहुत अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहन के और बहुत अच्छे से बाबा का प्रसाद है ये एक तरह से, क्योंकि जब बाबा को भोग लगाया जाता है तो ये बाबा का प्रसाद है और ये प्रसाद हम सब मिलकर खाते हैं। तो देखिए मैं ये भेलपूरी तैयार कर रहे हैं। रेट भी रीज़नेबल है यहाँ, रेट भी का कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा है। बाबा की कृपा से यहाँ रेट भी बहुत कम है। तो आप लोग जितने भी यहाँ लोग रहते हैं मोती नगर के आसपास या जहाँ भी रहते हैं, आप दिल्ली के अंदर एक बार आप मोती नगर ज़रूर आइए, क्योंकि ये बाबा की शॉप है ओम साईं ओम के नाम से। करमपुरा टर्मिनल के आसपास ही है, वो मिलन सिनेमा के पास है। तो आप यहाँ आइए और देखिए किस तरह से भेलपूरी तैयार हो रही है। और देखिए अभी बाबा को भोग लगाया जाएगा और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे इस शॉप पर आके कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बाबा की शॉप है, बाबा की शॉप पे हम कुछ खाने आए हैं, मतलब अपने बाप की दुकान पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए ये भेलपूरी बस तैयार हो चुकी है और देखिए मसाले वगैरह डाले जा रहे हैं इसमें। और ये देखिए भेलपूरी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन ऐसी साईं जी की भेलपूरी, साईं जी की दुकान की भेलपूरी बहुत कम खाई होगी। तो ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये भेलपूरी खाने जा रही हूँ और बाबा का भोग खाने जा रही हूँ। तो आइए भेलपूरी बस तैयार हो चुकी है। आइए देखिए ये बाबा को भोग लगाया जा रहा है और देखिए ये बाबा को भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए ये हमें भी भोग मिल गया, बाबा ने खाया और ये भोग हमें मिला है, हम खुशकिस्मत हैं। क्या बाबा का भोग है।
भेल पूरी बहुत खाई है, लेकिन ऐसी भेल पूरी नहीं खाई। आप लोग जरूर आइए। ये देखिए हमारे राजेश जी हैं, इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने इनसे मिलाया साक्षात प्रसाद के रूप में। और हमें इतना अच्छा प्रसाद मिला। प्रसाद बहुत खाए हैं, लेकिन भेल पूरी का प्रसाद नहीं खाया था, आज वो भी खा लिया। ये आ चुकी है सेब पूरी, और पहले हमने खाई थी भेल पूरी, अब खा रहे हैं सेब पूरी। और देखने में इतनी टेस्टी प्रसाद है बाबा का, इतना टेस्टी। अगर आप इनकी शॉप पर नहीं आ सकते हैं तो आप जोमेटो, स्विगी या मैजिक पिन से भी आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो बाबा का प्रसाद के रूप में है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये समझ लीजिए कि आप बाबा का प्रसाद खा रहे हैं। ओम साई राम, जय साई राम।